मान लो ये फिर से आपका भवन बनाया आपने, बनाया कि नहीं? हाँ। अब एक तो बेटा ये दूरी पूछेगा, कौन सी है? 36 दूरी। और एक पूछ सेम ऐसा ही है, लेकिन बेटा ये क्या है? उच्च तथा अति उच्च की भवन की छत से ऊंचाई को बताता है। तो लिखना, यह उच्च तथा अति उच्च वोल्टता की भवन से दूरी को बताता है। मैं हमें अभी बता दूंगा, दूरी को बताता है। अब देखना बेटा, मान लो ये फिर से आपका भवन बनाया आपने, बनाया कि नहीं? हाँ। अब एक तो बेटा ये दूरी पूछेगा, कौन सी है? 36 दूरी। और एक पूछेगा बेटा ये आपके ऊपर ग्राउंड, जो घर का जो आपका ग्राउंड बना ना, उससे ऊपर कितनी दूरी है, इस दूरी को पूछेगा, है ना? तो ऐसे ही याद करना, नहीं तो बेटा दिक्कत होगी। सबसे पहले अगर आपको पूछेगा घर से कितनी दूरी है, तो आप बोलना बेटा घर से, जो अपने को ये बोलेगा ना छत से ऊपर वाली ऊर्ध्व दिशा की दूरी पूछेगा, तो कितनी होनी चाहिए? 12 फीट होनी चाहिए, कम से कम कितनी होनी चाहिए? 12 फीट। और फिर हर 33 के साथ ये कितनी होनी चाहिए? 12 फीट ऊंची। 66 बोलेगा तो 12 में 1 जोड़ दो, 99 बोलेगा तो 12 में 2 जोड़ दो। अभी समझाया था ना? हाँ। लेकिन अगर ये 36 दूरी यानी कि इस दूरी की बात करेगा, तो बेटा हमेशा कितनी होनी चाहिए? हमेशा आपकी कितनी होनी चाहिए? यहाँ कितनी लिखाई थी? 4 फीट लिखाई थी ना? हाँ। तो यहाँ इससे थोड़ी सी बढ़ा दो बेटा, कितनी होगी? 6 फीट। अब यहाँ पर एक विशेष बात ध्यान रखना कि अगर बात 33 केवी तक है, तो यहाँ से जो 37 दूरी होगी, यानी कि बेटा ये वाली, वो कितनी होगी? 6 फीट। और ऊर्ध्वाधर यानी कि ऊपर वाली दूरी ट्रांसमिशन लाइन की कितनी होती है? 12 फीट। सर मान लो इसके बाद, तो इसके बाद क्या करना? हर 33 केवी जोड़ने के साथ क्या करना बेटा? 1 फीट जोड़ देना। सर जैसे कि एग्जाम्पल, कि अगर मान लो बेटा आपके पास 66 केवी की लाइन है ना, तो 1 फीट जोड़ दो, तो 66 केवी के लिए 36 कितना हो जाएगा? आप कहोगे 7 फीट। और ऊर्ध्वाधर कितना हो जाएगा? आप कहोगे 13 फीट। ठीक है? इसी तरह बेटा 66 33 को जोड़ते रहना और आपका मान आता रहेगा। ठीक है? ठीक है, बहुत बढ़िया। बोलो क्लियर? क्लियर। इसके बाद बेटा एक नियम और होता है, वो क्या होता है? जो खंभों के बीच की दूरी को बताता है, उसे कहते हैं आईई नियम 85, आईई 85। सबसे पहले तो बेटा यही क्वेश्चन आता है कि ये नियम किसको बताता है? तो ध्यान रखना, विद्युत वितरण लाइन में दो खंभों के बीच की अधिकतम दूरी बेटा 67 क्या कहते हैं? 67 मीटर होनी चाहिए। ठीक है? बहुत सही। तो लिखना, विद्युत खंभों के, या ऐसे लिखो, विद्युत वितरण लाइन में दो खंभों के बीच में अधिकतम दूरी बताता है। दो खंभों के बीच में क्या बताता है बेटा? अधिकतम दूरी बताता है, अधिकतम दूरी बताता है। अब ध्यान रखना बेटा, आपको बोले चाहे कितनी भी मजबूरी आ जाए, दो खंभों के बीच में ज्यादा से ज्यादा दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ध्यान रखना बेटा, दो खंभों के बीच में ज्यादा से ज्यादा दूरी होनी चाहिए 220 फुट। 220 फुट, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए किसी भी सूरत में। ये क्या है? ये मैक्सिमम है, ध्यान रखना। ठीक है? अब इसको मीटर में चेंज कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर? क्लियर। अब देखो बेटा, इसके बाद एक पॉइंट और बचता है, आईई नियम 88, जो क्रेडल से संबंधित है। क्या है? क्रेडल से संबंधित है। अब लिखते हैं बेटा आईई नियम 88। अगला लिखो बेटा आईई 88। ये वो नियम है बहुत प्यारे बेटा, और आसानी से याद होने वाले। अब ये तो आपको सबको पता है क्यों पता है? क्योंकि ये बेटा क्या है? क्रेडल से संबंधित होता है। तो ये लिखना बेटा, यह नियम क्रेडल। अब ये क्रेडल क्या होता है? हाँ, गार्डिंग। गार्डिंग से, या ऐसा समझो बेटा, यह नियम गार्डिंग से संबंधित है। अब इस नियम के अनुसार गार्डिंग में पृष्ठ तनाव कितना होना चाहिए? 637। ब्रिलियंट। तो लिखना बेटा, इस नियम के अनुसार 635, इस नियम के अनुसार जो पृष्ठ तनाव होना चाहिए, पृष्ठ तनाव यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ, है ना, कितना होना चाहिए भैया टेंसाइल स्ट्रेंथ? ये तो आपने पढ़ा है ना? हाँ, टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए? वो 635 किलोग्राम प्रति मीटर होनी चाहिए, या 635 किलोग्राम होनी चाहिए। ठीक है? ये देखो 635 होनी चाहिए। ठीक है? प्रति मीटर से कम नहीं होनी, ऐसे लिख दो, किलोग्राम प्रति मीटर से कम नहीं होने चाहिए, नहीं होना चाहिए।
देखो बेटा एक बार मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कर देता हूँ। आपको पारेषण से संबंधित कौन कौन से आईई नियम रूल याद रखने हैं, तो बेटा ध्यान रखना। पहला नियम आपको आईई 77, ये क्या बताता है, घर है आपका और घर में के पास रोड जाएगी ना, उस रोड के अगर आसपास से तारे जा रही है तो सबसे नीचे की दूरी बताएगा। ठीक है, देखना बेटा अगर 650 वोल्ट तक है तो 19 फीट, अगर 650 से ज्यादा की है तो बेटा कितना है, 20 फीट। खत्म। यहाँ देखो बेटा जब आपकी रोड चल रही है उसके साथ में, तो बेटा इसकी दूरी थोड़ी कम होगी, तो इसके लिए जो मैक्सिमम मान है वो इसके लिए क्या हो जाएगा, मिनिमम 19, और बेटा यहाँ क्या है 18 फीट। याद, खत्म। उसके बाद बेटा इससे ऊपर की दूरी 11 केवी पर, तो अगर बेयर कंडक्टर है तो बेटा उसके लिए क्या होनी चाहिए, दूरी ज्यादा रखनी पड़ेगी, है ना। अगर चालक लगा हुआ है, मतलब कुचालक लगा हुआ है, तो बेटा उसकी दूरी थोड़ी कम चलेगी। तो 13, 15 और 17 सबके बीच में 2-2 का अंतर है। याद हो गया, बिल्कुल। 33 के लिए क्या होता है, 17 फीट, और फिर जैसे 66 होगा तो क्या जोड़ दो, 1 फीट जोड़ दो। 199 होगा तो क्या जोड़ो बेटा, हर 33 के लिए 1-1 फीट जोड़ते रहो। ये नियम सब में काम आएगा। फिर देख लो बेटा IE 79 क्या बताता है, निम्न और मध्यम की छत से दूरी बताता है। बेटा 36 दूरी 4, और ये कितनी होनी चाहिए, 5 फीट। खत्म बात। 4 5 खत्म हो गया, अब क्या आएगा, 6 फीट। देखना ये आया भैया 6 फीट। ठीक है, और ये दूरी कितनी होगी, 12, और फिर 33 के बाद क्या करो, हर में 1-1 फीट जोड़ते रहो। लास्ट में 85 वो बताता है स्पान मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 220 फीट किसी भी कंडीशन में, कोई भी कह दे तो इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और लास्ट के अंदर बेटा 85 हो गया, लास्ट के अंदर 88 बताएगा कि जो गार्डिंग होगी ना वो बेटा क्या होती है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 635 किलोग्राम प्रति मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो यहां से अपन ने क्या है, इससे संबंधित सिरोपरी लाइन से संबंधित, ओवरहेड लाइन से संबंधित हमने आईई नियम को भी फिनिश कर दिया। ठीक है, तो फिर छोटा सा टॉपिक है अंडरग्राउंड केबल, फिर हम चलते हैं कहां पे, हम चलेंगे छोटे छोटे प्रभावों की तरफ। ठीक है, थैंक यू सो मच, हंसते रहे मुस्कुराते रहे, बाय बाय।